नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी तक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सहारा इंडिया को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया में लोगों का पैसा नहीं मिल पाया हुआ है। उसी को लेकर दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, निवेशकों का पैसा कब मिलेगा या निवेशकों का पैसा केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, वही सब चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जनहित में जारी जितनी भी खबरें होती हैं वे सारी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि क्या कुछ खबर आया हुआ है सहारा इंडिया को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट लगातार निवेशकों को केवल बहला रही है, फुसला रही है, उन लोगों का पैसा देने का काम नहीं कर रही है, चाहे वो सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। कुछ समय पहले चल रहा था कि सहारा का ज़मीन बेचा जाएगा। कभी सरकार कहती है कि हमने इतने लाख निवेशकों का पैसा दे दिया है, लेकिन ना तो निवेशक का पैसा मिल पा रहा है, ना तो सहारा का ज़मीन बिक पा रहा है। केवल जो गरीब निवेशक हैं, सहारा पेड़ी जमा करता है, उन लोगों को सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। केवल उन्हें एक संतावना दिया जा रहा है कि आप लोगों का पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो उम्मीद की किरण है, ये उम्मीद की किरण अब कहीं न कहीं निवेशकों का जो है वो गिरा हुआ नज़र आ रहा है। निवेशक हार चुके हैं, वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि आखिरकार उनका पैसा कब दिया जाएगा, क्योंकि इस सहारा का पैसा पाने के लिए आपको बता दें कि बड़े बड़े सांसद विधायक भी इस पर अपना हाथ लगाए हुए हैं, लेकिन ना तो सहारा सुन रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कभी बोल रही है कि हम निवेशकों का पैसा दे देंगे, कभी केंद्र सरकार बोल रही है कि हम 20 लाख से अधिक लोगों का पैसा दे दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह जी ने अपने एक वीडियो में कहा था, उन्होंने संसद भवन में कहा था कि हमने 20 लाख से अधिक लोगों का पैसा जो सहारा में फंसा हुआ है सभी लोगों का पैसा दे दिया है। उस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी जवाब दिया था कि क्या 12-13 करोड़ निवेशकों में से 20 लाख लोगों का पैसा दे दिए तो क्या सभी लोगों का पैसा मिल गया। वो भी अगर आप बोल रहे हैं कि हम 20 लाख लोगों का पैसा दिए हैं तो आप इसका प्रूफ दीजिए। और उसके बाद अमित शाह ने बोला कि हम इसका प्रूफ भी देंगे और हम ये जो पैसा दिए हैं वो 10,000 से 50,000 वाले निवेशकों को पैसा दिए हैं। लेकिन फिर वापस राहुल गांधी बोले कि आप इसका प्रूफ दीजिए और 10,000 से 50,000 वालों को ही क्यों दिए हैं, वो भी आप उसका कारण बताइए। हालांकि इस पर अमित शाह ने अपना चुप्पी भी साध लिया, उस पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। सुप्रीम कोर्ट सहारा की ज़मीन बेचने का काम कर रही है। निवेशक एक तरफ हार कर बैठ चुके हैं, वो थक गए हैं। वो कब तक लड़ाई लड़ेंगे सहारा के खिलाफ। विगत 13 वर्षों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हाथ में उनके कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ये लड़ाई हमें आपको बता दें कि हारना नहीं है। अगर इस लड़ाई को हम हार गए तो सहारा की तरह न जाने कितनी कंपनियां आएंगी और जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करके रख देगी, उन्हें भी ऐसे ठग कर चली जाएंगी और सरकार भी उसका कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट केवल तारीख पर तारीख देगी, सरकार जनता को बेवकूफ़ बनाएगी और सहारा जैसी कंपनी गरीबों को लूट कर चली जाएगी और हम और आप हाथ धरे बैठ जाएंगे। क्योंकि सहारा ये सोच रही है कि यहाँ के जो निवेशक हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो गरीब हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें पैसा देना पड़ेगा, केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी दलालों को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो गरीबों का कोई सुनेगा नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार बहुत गलत है या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट न्याय की देवता है, न्याय की मंदिर है। हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हम निवेशकों के साथ न्याय जरूर करेगी और हमारे हक का पैसा हमें ज़रूर दिलाएगी। और केंद्र सरकार भी बहुत जल्द ही
हम लोगों को हमारे हक का पैसा दिलाने का काम करेगी। आप हारिए नहीं, आप ये लड़ाई लड़िए और आपको पैसा जल्द से जल्द मिल जाएगा। आपको बता दें कि अब हम हार नहीं मानेंगे और ना ही आप हार मानेंगे, क्योंकि हम जिस मोड़ पर आ चुके हैं वो मोड़ मंजिल से लगभग कुछ ही दूर है, कुछ ही कदम है जहां पर हमारी जीत हासिल होगी। क्योंकि ये जो जीत है ये हम लोगों की जीत नहीं है, हमारी जीत उस कंपनी के खिलाफ होगी जो कंपनी रावण के लंका की तरह अपना लंका बनाकर गरीबों पर अत्याचार की है। जिस प्रकार से रावण ने अपने राज्य पर गरीबों पर अत्याचार किया था, कंस ने अपने राज्य में गरीबों पर अत्याचार किया था, दुर्योधन ने अपने राज्य में गरीबों पर अत्याचार किए थे, उसी प्रकार इस कलयुग में सहारा ने हम गरीब निवेशकों पर अत्याचार की है। लेकिन हमें हारना नहीं है। कहते हैं ना कि थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो थकिए नहीं और बैठिए नहीं, क्योंकि अब हम लोगों का मंजिल दूर नहीं है जब हम अपने हक का पैसा पा जाएंगे। सहारा इंडिया से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।